ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय तृतीय में आपने पुरुषोत्तम मास महात्म में यह सुना कि अधिक मास भगवान नारायण के पास जाता है और अपनी व्यथा के बारे में कहता है। आज अध्याय 4 में आप सुनेंगे कि श्री नारायण ने मल मास को क्या वचन दिया। तो श्रवण कीजिए पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय चतुर्थ। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास ने कहा, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मुझसे जो बलवान हैं उन्हें मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिक द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही हे दीन दयाला, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। यमुना में कालियनाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। को पालने वालों की एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपद के वन में लगी हुई आग से आपने रक्षा की वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते। आपने ग्रहा के मुख से गजराज की झटाकर जैसे रक्षा की थी वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ अपना मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयालु हो गए और पास में खड़े दिनमुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, इस प्रकार क्यों तुम दुख में डूबे हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए को तुम जैसों को हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया है तो फिर शोक करने के योग्य क्यों? यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किसी लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हो। जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखी हो? तुमको यहाँ पर दुखी होकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए आदमी जैसे बोझा रख कर श्वास पर श्वास लेता हुआ इस प्रकार श्वास उच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला कि हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात तो कुछ भी नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्यापत होकर बैठे हैं। चर अचर में व्यापत विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विश्व की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हो? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ वैसे दुखी को मैंने कभी नहीं देखा और नहीं सुना है। अक्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना ही कोई मुझको आश्रय देने वाला है।
अतः क्षण अधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गलत में गिराने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। वे सभी हैरान हो गए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वा नल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इसके पश्चात श्री नारायण ने मलमास को आगे जो वचन कहे वह आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि आपको यह कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें और कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें।